19 में आया है, कर दिया मैंने, साइन की पावर n x। तो बेटा y बराबर साइन की पावर n इंटू एक्स। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन x की होल पावर n। भाई साइन की पावर तो पूरे की होल पावर होती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा ये आया dy बाई डी एक्स, और अवकलन का मतलब होता है डी बाई डी एक्स की गुणा करना और साइन एक्स की पावर n। अब बात आई, आप जब इसका अवकलन करेंगे तो बेटा ना तो यहाँ दो फलनों का प्लस है, ना गुणा है, ना भाग है। तो जब सारे फेल हो जाए तो तब क्या लगता था नियम? बोलो बेटा, जब सारे नियम फेल हो जाए कौन सा ऑपरेट करते थे? चेन रूल। चेन रूल कहता है कि अवकलन का वह पार्ट जो अवकलन करने में दिक्कत कर रहा है उसको आप x मान। तो बेटा ये जो साइन x है, इसको थोड़ी देर के लिए आप x अगर मान लें तो x की पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा, और x की पावर n का डेरिवेटिव होता भी है। तो आप साइन x को थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे, तो x की पावर n का हो गया n। x की पावर x का मतलब क्या था बेटा? साइन x की पावर n माइनस वन। यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई या कोई दिक्कत परेशानी किसी को? बोलो बच्चों, यहाँ तक की बात समझ आ गई? बताओ भाई जल्दी, हाँ या ना मुझे। अब क्या है, जिसको आप थोड़ी देर के लिए x मानते हैं, आप फिर से इसका अवकलन करते हैं गुणा लगा के, गुणा, और यहाँ आप लिखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब बच्चों यहाँ जो आया n और साइन x की होल पावर n माइनस वन, इसको चुपा तो उतारा हमने, और साइन x का जो अवकलन किया cos x। दिस इज द आंसर। तो ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबके या कोई दिक्कत परेशानी किसी को? अब ऐसे ही आपका 21वां क्वेश्चन। 21वें में इसने बोला है y बराबर साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स प्लस ए, और पूरे के अपोन में आया आपके पास कोस एक्स। तो यहाँ आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा x के सापेक्ष अवकलन जो आया dy बाई डी एक्स, इधर भी आप डी बाई डी एक्स ऑपरेट करेंगे। तो जब इधर डी बाई डी एक्स आप ऑपरेट करेंगे तो यहाँ आप देख रहे कि दो फलनों की भाग हो रही है आपस में। भाई एक फलन आपको दिखाई दे रहा है साइन एक्स प्लस ए, एक फलन दिखाई दे रहा है आपको कोस एक्स। तो बेटा एक काम करें, सीधा भाग का फॉर्मूला यानी भाग वाला जो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव था उसको ऑपरेट कर दो आप, थोड़ा सा शॉर्टकट। तो यहाँ है आपके पास हर का होल स्क्वायर, तो यानी कोस एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद होता था हर जू का तू अंश का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए, फिर माइनस आता था, और माइनस के बाद साइन एक्स प्लस ए और डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। तो बेटा यहाँ तक की बात मुझे उम्मीद है सबकी समझ आ गई होगी। अब हम अगली लाइन में यहाँ लिखेंगे कोस एक्स का होल स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर एक्स। ऊपर आप देखो कोस एक्स जू का तो उतार दिया आपने। अब जब आप साइन एक्स प्लस ए का अवकलन करोगे तो बेटा यहाँ चलेगा चेन रूल, क्योंकि क्या है, ना तो दो फलन है यहाँ, एक ही फलन है और अवकलन हो नहीं पा रहा। तो ऐसी कंडीशन में चेन रूल। बेटा भागीरथी ये बताओ, चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ मैं किसको एक्स मानूं थोड़ी देर के लिए? नहीं, गलत। यहाँ x मानेंगे x प्लस ए को। बेटा अगर आप साइन x प्लस ए को पूरे को x मान लेंगे तो आप x का अवकलन 1 कर देंगे, दोबारा फिर साइन x प्लस ए का अवकलन, तो बात तो वही हुई जहां से चले थे फिर वहीं आगे। आप यहाँ अवकलन करने के लिए x मानेंगे x प्लस ए को, क्योंकि अगर आप x प्लस ए को मतलब अगर आप x प्लस ए को x मानते हो थोड़ी देर के लिए तो ये हो गया साइन x, और साइन x का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स।
तो अब पता लगाना कैसे मान रहे एक्स। तो इसका आया कोस, ये अभी भी कोई दिक्कत है भाई? एक्स प्लस ए, फिर एक्स प्लस ए का अवकलन करेंगे। तो एक्स प्लस ए का अवकलन डायरेक्ट कर दें, एक्स का 1 और ए का 0। ये बात मुझे उम्मीद है कि अब सबके समझ आ रही होगी। फिर भी अगर नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं। माइनस साइन एक्स प्लस ए जो का तो उतारा, फिर कोस एक्स का अवकलन किया। तो कोस एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस वाले को हमेशा रखते हैं ब्रैकेट में, ताकि माइनस माइनस क्या हो सके, प्लस। तो अगली लाइन में जो बचा यहाँ पर, ये बचा कोस एक्स, तो कोस एक्स प्लस ए, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ आया साइन एक्स, और ये हो गया साइन एक्स प्लस ए, और पूरे के अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। क्या बेटा कोई सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा आपको? बोलो, ऊपर कोई फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा? सीमा, कोई फॉर्मूला बन रहा क्या ऊपर ही भाई? बोलो भाई सीमा, जल्दी बोलो, क्या फॉर्मूला बन गया है? भागीरथी बताएगी। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये बन गया कोस ए माइनस बी। याद रखा करो भाई फॉर्मूले। आप चाहो तो बड़ा एंगल पहले लिख सकते हो, यानी ये आप पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। तो उससे फायदा क्या रहेगा? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी, यानी कोस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल। तो ऊपर फाइनली जो बचेगा वो बचेगा आपके पास ऊपर फाइनली कोस ए, अपॉन में आ गया कोस स्क्वायर एक्स। तो मुझे उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया होगा। और पूछो भाई, अगले पेज पे पूछने को कह रहे थे तुम कुछ, बोलो। सीमा कह रही थी मुझे लग रहा कोई सा पूछने को है भाई सीमा। और कौन सा पूछने को कह रही थी तू? चलो लिखो 27। और बेटा चेन रूल तुम्हारी समझ में आ भी गया या अभी भी कुछ दिक्कत है चेन रूल में? थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं। 27 करा के मैं इस एक्सरसाइज से अलग कुछ चेन रूल के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ताकि चेन रूल क्लियर हो सके। देखो बेटा 27वां क्वेश्चन, 27वें में इसने कहा है y बराबर एक्स स्क्वायर और कोस पाई बाई 4, और पूरे के अपोन में आया आपके पास साइन एक्स। तो बेटा इसका जब हम अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी डी बाई डी एक्स ऑपरेट करेंगे। एक चीज ध्यान दो, एक्स स्क्वायर एक फलन है, लेकिन बच्चों ये जो कोस पाई बाई 4 है, क्या ये कोई फलन आपको दिखाई दे रहा है? ये एक कांस्टेंट है, ये एक अचर है, क्योंकि बच्चों इसमें एक्स तो है ही नहीं। तो इसीलिए जब आप अवकलन करेंगे अचर को आप बाहर लिख दें, यानी कोस पाई बाई 4 इसको बाहर लिखा आपने, और अंदर जो क्वेश्चन आया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। क्या अब इस क्वेश्चन को कर सकते हो तुम लोग? सीमा, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन भागफल विधि से? कोई दिक्कत तो नहीं? अब थोड़े से एक दो क्वेश्चन बता दें उसके चेन रूल के। चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, साइन रूट एक्स, इसका अवकलन करो। तो बेटा साइन रूट एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो आप दोनों तरफ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और साइन रूट एक्स, ऐसे ही तो लिखते हैं भाई।
अब जब आप इसका अवकलन करने के लिए कार्य स्टार्ट करते हो तो यहाँ आप देख रहे हो कि फलन दो भी नहीं है, तो उसे मतलब क्या है, दो फलनों का प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, लेकिन दो फलन तो है ही नहीं, एक ही फलन है। तो एक ही फलन होने के बावजूद क्या इसका अवकलन करना संभव दिखाई दे रहा है आपको? बोलो बेटा हाँ या ना में, मुझे आंसर दो जल्दी से, बोलो भाई। तुम लोग अपने आंसर नहीं दोगे तो फिर कैसे समझोगे? मुझे आप बताओ, क्या साइन रूट एक्स का नॉर्मल अवस्था से अवकलन संभव है? नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, फलन के ऐसे पार्ट को एक्स मानते हैं थोड़ी देर के लिए, जिसको एक्स मानते ही तुरंत आपका क्वेश्चन तुरंत डेरिवेटिव हो जाए। तो सबसे पहले भागीरथी तू बता भाई, किसको एक्स मानूं यहाँ थोड़ी देर के लिए? रूट एक्स को। क्योंकि अगर मैं रूट एक्स को एक्स मानता हूं थोड़ी देर के लिए मन मन में, तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स। और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? बोलो बोलो, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स। अरे तुम लोग फॉर्मूले वगैरह अच्छे से याद करके रखो ताकि तुम बता सको एकदम। तो साइन एक्स का अवकलन हो गया कोस एक्स, एक्स मीन्स हो गया रूट एक्स। एक्स हमने मन में ही तो माना है, तो रूट एक्स ही। तो साइन एक्स का अवकलन हो गया कोस एक्स। अब चेन रूल क्या कहता है, गुणा का निशान लगाओ और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। यहाँ तक की बात सबको क्लियर हुई क्या? ये दोबारा बताऊं किसी को? बोलो बच्चों। शशांक देवराड़ी, क्लियर है बात यहाँ तक? तो अब मुझे ये बता, अगली लाइन में कोस रूट एक्स तो मैंने जू का तू उतार लिया, अब मुझे रूट एक्स का अवकलन बताएगा शशांक देवराड़ी। बता भाई शशांक, क्या होगा रूट एक्स का अवकलन? बोल भाई, जल्दी से बोल दे। बोल भाई। भागीरथी, तुम बताओ भाई रूट एक्स। पावर हाफ माइनस वन। क्या इतना सही है? लड़के रह जाते हैं हल्के से। हाँ बिल्कुल सही सर। देखो चांस पूरे हैं, क्योंकि गुड़िया जी से मेरी बात हो रही थी, विक्रम गुड़िया जी से जी, तो वो भी बोल रहे थे कि अखबार में दिया था, उसको सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में टाइम लग रहा, क्योंकि इसीलिए इन्होंने लेक्चरर की डेट दे दी एग्जाम के एलटी की नहीं। इसीलिए चांस पूरे हैं सर, और बाकी तो भाई किस्मत में ही ना हुआ तो अलग बात है। चांस पूरे हैं सर। हमें एक हफ्ते के लिए भी खुल जाए ना साइट, हम तुरंत एक दिन के लिए, एक दिन के लिए भी खुल जाए, हम तुरंत अपलोड। तो आप सर मैं सर आप यकीन करना, मैं रोज देख रहा हूँ। नहीं खैर यकीन है मुझे। जी जी ठीक है सर। हाँ जी जी। तो बेटा बताओ रूट एक्स का अवकलन क्या बताया था आप लोगों ने? हाँ, अब आप लोग इसको थोड़ा सा याद भी रख सकते हो कि इसका अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, क्योंकि x की पावर माइनस हाफ नीचे आके प्लस हाफ होगी, और x की पावर हाफ क्या होती है, रूट एक्स। तो बेटा जैसे रूट एक्स है ना, कहीं भी इसका अवकलन है, तो आप इसको डायरेक्ट याद रख लो 1/2 रूट एक्स। याद रहेगा सबको? क्लियर होगी बात या कोई समस्या बेटा यहाँ तक के किसी को? एक क्वेश्चन और लिख दो बोर्ड पे। y बराबर tan
1/x। तो भाई अब हम इसका अवकलन करेंगे। देखो इस बोर्ड पे लिखने में तुम्हें थोड़ी सी समस्या है, तो चलो मैं ही लिखूंगा, लेकिन बताना तुम, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सीमा, क्या इसमें चेन रूल लगेगा या सिंपल तरीके से हो जाएगा? बोलो बेटा सीमा, क्या इसमें चेन रूल लगेगा या सिंपल तरीके से हो जाएगा? चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग मैं इसमें एक्स किसे मानूं? क्योंकि एक्स ऐसे पार्ट को मानते हैं कि जैसे ही उसको एक्स हमने माना, तुरंत फॉर्मूला बन जाए। बोलो बेटा किसको मानूं एक्स में? 1/x को थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लें? एक्स, इसको। तो जब आप इसको एक्स मानते हैं तो फॉर्मूला 10x का लगा, और 10x का जो फॉर्मूला है वो है sec स्क्वायर एक्स। एक्स मीन्स हुआ 1/x इंटू, जिसको आप x मानते हो थोड़ी देर के लिए, यानी जिसने आपकी हेल्प की अवकलन करने में, फिर आप उसका d/dx करते हो गुणा में। और ये कार्यक्रम तब तक करते हो जब तक चेन बिना चेन रूल के ना हो जाए। तो अब बेटा 1/x का अवकलन करना है मुझे, तो कौन बताएगा 1/x का अवकलन? शेषांत, बताओ भाई शेषांत, 1/x का अवकलन क्या होगा? बोलो भाई। हाँ बोलो 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 बोलो। 1/x का अवकलन क्या होता है शेषांत? भागीरथी। हाँ, अवकलन पूछ रहा, मैं इंटीग्रल नहीं पूछ रहा। तो इंटीग्रल पढ़ रही है कहीं अभी? 1/x का अवकलन पूछा है मैंने। बोलो 1/x का अवकलन क्या होता है? अरे 1/x को आप क्या लिख सकते हो? x की पावर -1, और अवकलन क्या हुआ? -1 और x की पावर -2। ये नहीं होगा? अरे x की पावर n का फॉर्मूला n x की पावर n-1। अब समझ में आया भागीरथी? बोलो बेटा, अब समझ में आया? नहीं आया क्या समझ अभी भी? अरे भाई हद होगी। अरे 1/x को आप x की पावर -1 लिख सकते हो, ये भी नहीं पता क्या? तो जब आपने इसको x की पावर -1 लिखा, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n। तो बेटा n स्टार्टिंग में और x की पावर n-1, -1 इज इक्वल टू -2। हो गया? अब आप क्या करेंगे? sec स्क्वायर एक्स तो झुका तो है ही, और इसको आप -1/x² भी लिख सकते हो। तो बेटा जहां भी 1/x आए, उसका अवकलन आप डायरेक्ट याद रखेंगे -1/x², तुम्हारी सुविधा के लिए। जहां भी √x आए, उसका अवकलन आप डायरेक्ट याद रखेंगे 1/2√x। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। तो भाई बराबर, सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शेषांत देवराड़ी। हाँ भाई शेषांत देवराड़ी, तूने क्लास छोड़ी क्या बीच में? बोल भाई बोल। हैं? बस भाई, अब उन 2 दिन की वीडियो देखिए पहले, ठीक है? वीडियो नहीं डाली? वीडियो तो मैं रोज की डाल रहा भाई। इस यूट्यूब से ही देख लेना, ग्रुप में नहीं डाली होगी अलग बात है।
पिछले 2 दिन की वीडियो चल मैं तेरे को पर्सनल भेजूंगा अभी, उनको देखना जरूर बेटा, इसीलिए तेरी समझ नहीं आ रहा है। तूने 2 दिन की क्लास छोड़ दी ना, इसलिए नहीं तुझे पता लग रहा। मैं कल भी तुझे कह रहा था चुपचाप बैठा बिल्कुल, वो यही वजह थी। तो भाई अब क्या करे भाई, जब तुम काम, चलो कोई नहीं, तू 2 दिन की वीडियो देख, फिर भी समझना है मैं बताऊंगा। मैं लिखता हूँ साइन रूट रूट अभी क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका अवकलन करना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, भागीरथी किसको मानू एक्स में, यहाँ चेन रूल के अकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए ए पूरे को, रूट वाले को। तो इसको जब मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ तो साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन डायरेक्ट आ गया कोस एक्स, यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स। अब जिसको आप एक्स मानते हो उसका फिर से अवकलन, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों मुझे बताओ, ये तो अभी भी सिंपल तरीके से नहीं होगा भाई, अभी भी आप इसमें क्या लगाओगे, फिर से चेन रूल, क्योंकि चेन रूल तब तक लगेगा तब तक सिंपल तरीके से ना हो जाए। तो कोस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आप इसमें मुझे बता सकते हो डी बाई डी एक्स, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में सीमा किसको एक्स मानू थोड़ी देर के लिए चेन रूल के अकॉर्डिंग, ताकि इसका अवकलन हो सके। बोलो भाई सीमा, बोलो जल्दी, बोलो भाई सीमा जल्दी, बोलो बोलो, किसको एक्स मानू थोड़ी देर के लिए, कुछ तो बता भाई। कांस्टेंट को नहीं मानते, फलन के उस पार्ट को टी मानते हैं थोड़ी देर के लिए जो अवकलन करने में समस्या कर रहा हो। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बदले यहाँ एक्स आ जाए तो रूट एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का अवकलन क्या पढ़ाया अभी अभी भागीरथी, क्या पढ़ाया बेटा मैंने, रूट एक्स का अवकलन वन अपॉन, इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मान रहे हैं एक्स, तो अवकलन आ गया 1/2 रूट एक्स, एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आया, फिर से गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको आपने एक्स माना, किसको एक्स माना था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ गए, क्या अभी भी चेन रूल की जरूरत है या सिंपल से हो जाएगा, बताओ भाई भागीरथी, बोलो भाई भागीरथी जल्दी, तो सिंपल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और ए स्क्वायर का क्या होता है, बोलो बोलो, ए स्क्वायर का 0, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो 0 नहीं होगा ए स्क्वायर का अवकलन। हाँ, कोई बात नहीं, तुम थोड़ी प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आएगा फिर। तो बेटा आज के लिए यही काम है, इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज वगैरह कर ले तुम लोग, और मुझे लगता है अगला जो चैप्टर है उसमें तो